हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको मेक्सिको पर एक जो अभी ड्रग का आतंकी बोला जाए या ड्रग का स्मगलर, जो एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था, उसकी मौत हो गई है, मतलब उसकी एनकाउंटर किया गया है मेक्सिको पुलिस द्वारा। आज मैं आपको उसके बारे में क्विक अपडेट देने आया हूँ कि ये मेक्सिको का एक ड्रग तस्कर जिसका नाम था अल्मांचो नाम था इसका। ये मेक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। इसे मेक्सिको की पुलिस ने अभी भी करीब कल इसका एनकाउंटर किया गया है। अब मेक्सिको पर इस समय आगजनी जैसी स्थिति और हर जगह तोड़-फोड़ मचा हुआ है, क्योंकि मेक्सिको के जो उसके सपोर्टर थे उन्होंने हर जगह आगानी शुरू कर दी है और लोगों को मारना शुरू कर दिया। सरेआम एनकाउंटर, लोगों को गोली मार देते हैं और मेक्सिको की हालत इस समय बहुत ख़राब चल रही है। सभी देश ने अपने-अपने जो वहाँ पर नागरिक रह रहे हैं उनके लिए एडवाइज़री जारी कर दी है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने यहाँ से बाहर ना निकलें। और जो मेक्सिको में जो पॉपुलेशन है, उसका 30 से 40% ड्रग स्मगलिंग पर ही लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ड्रग स्मगलर, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं। ये लगभग अब इतना ड्रग स्मगलिंग करते हैं कि शायद किसी-किसी देश की उतना बजट नहीं होता जितना तो इनका ड्रग स्मगलिंग होता है। जैसे कभी-कभी साल में इनका 25 से 30 बिलियन डॉलर का ड्रग का आयात-निर्यात हो जाता है। इस हिसाब से ये लोग कभी-कभी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो ड्रग का उनके यहाँ मेक्सिको में बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम चलता है। ये सबसे ज़्यादा ड्रग बेचते हैं अमेरिका वगैरह को। अमेरिका ने इसीलिए मेक्सिको पर दबाव करते हुए वहाँ पर दीवारें वगैरह खड़ी करवा दी है कि मैक्सिकन पर्सन्स अमेरिका में नहीं आएंगे, और ये अमेरिका को लगभग 2.5 लाख करोड़ का ड्रग बेच देते हैं। ये अमेरिका को सबसे ज़्यादा, और अमेरिका में भिजवाने का सबसे पीछे रीजन होता है चाइना का। चाइना वहाँ से फेंटानिल मेक्सिको में भेजता है, कनाडा में भेजता है, फिर वहाँ से ये मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में जाता है। अमेरिका में लगभग पर डे 150 से 200 लोग फेंटानिल की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने सबसे पहले अगर टैरिफ लगाया था तो चीन और मेक्सिको और कनाडा पर लगाया था। वो फेंटानिल की वजह से ही लगाया था। फेंटानिल एक ऐसा ड्रग है जो अफीम अफीम वगैरह, जो मतलब जो नॉर्मल ड्रग होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। ये चाइना अपना बदला ले रहा है एक तरीके। एक समय था जब ये जो ब्रिटिश नागरिक हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं, इन्होंने चाइना को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर चाइना में बहुत सारा ड्रग के नाम पर अफीम, बहुत सारी अफीम भेजी थी चाइना में, जिससे चाइना को काफ़ी हानि हुई थी। उस चीज़ का बदला अब चाइना ले रहा है जो अमेरिका को फेंटानिल बेच रहा है। अल्मांचो लगभग अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड था और मेक्सिको का भी मोस्ट वांटेड था। अमेरिका ने इस पर 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा हुआ था, जो लगभग देखा जाए तो अपने भारत रुपए में 100 करोड़ के करीब अप्रोक्स ऐसे ही बैठेगा जाके। मांचो का जन्म, जो वहाँ का अपराधी था, उसका जन्म 17 जुलाई 1966 को मेक्सिको में हुआ था। फिर ये पहले पुलिस में था। पुलिस में होने के साथ-साथ इसने इसका संपर्क वहाँ की जो ड्रग स्मगलिंग होते हैं उनसे हुआ। फिर ये धीरे-धीरे खुद ही ड्रग स्मगलर के एक संगठन खड़ा कर दिया जिसका नाम था सीजेएनजी। ये वहाँ पर खुद से उस संगठन को चलाने लगा और एक बहुत बड़ा संगठन इसने बना लिया था। और अभी 22 फरवरी को आपसी गोलाबारी में इसकी मृत्यु हो गई है। अभी मेक्सिको में फीफा का आयोजन भी होना था। अभी आगजनी जैसी स्थिति मेक्सिको की बहुत सारी खराब चल रही है। सभी देश ने अपने-अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और घर से बाहर ना निकलें। सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है मेक्सिको में अमेरिकन पर्सन्स को, क्योंकि ट्रंप के द्वारा बहुत ही ज़्यादा दबाव किया गया था मेक्सिको में कि आप ऐसे आतंकियों को मारें। और ट्रंप ने अभी-अभी बोला भी था, उनकी स्पोक पर्सन जो हैं लेविना कार्लो करके हैं, उन्होंने बोला था कि हम इस मांचो के सारी इन्फॉर्मेशन मैक्सिकन पुलिस को दे रहे हैं और मैक्सिकन पुलिस जल्द ही उसको मार देगी। और हुआ भी वैसा ही कि मैक्सिको की पुलिस ने ट्रंप के कहने पर या ही अदर कुछ
ट्रम्प ने उसको जो वहाँ की रडार सिस्टम से अपना उसको बताते रहे कि कहाँ पर क्या है, उससे उसको मार दिया गया है। अभी स्थिति बहुत खराब मैक्सिको की। अब आप बताएं कि मैक्सिको की राजधानी क्या है और वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत आत्मबल देता है, जिससे मैं आपको इन छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से क्विक अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।